संसद में उठाए गए अवैध खनन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को मिल रहा भाजपा नेताओं का समर्थन। अब पूर्व विधायक ने भी उठाया अवैध खनन का मुद्दा। बोले, अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार। बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार लोकसभा से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा संसद में उठाए गए अवैध खनन के मुद्दे में प्रदेश की धामी सरकार घिरती दिखाई दे रही है। जहां विपक्षी पार्टियां उक्त में मामले में को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक है, तो वहीं भाजपा के कुछ नेताओं ने भी इस मामले में खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब लालकुआं के वरिष्ठ भाजपा एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन और ओवरलोडिंग का कारोबार चरम सीमा पर है। खनन माफिया दिन रात नदियों से अवैध खनन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां अवैध कारोबार अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के कारोबार से नंबर 1 का कारोबार पूरी तरह बंद होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में अवैध खनन का खेल खुलेआम जारी है। प्रशासन की अनदेखी और मिलीभगत से यह अवैध खनन माफियाओं के लिए सोने की खान बन चुका है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, वैसे ही खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने पट्टों के नाम पर प्राप्त परमिशन की आड़ में धड़ल्ले से ट्रैक्टर ट्रॉलियों और हाईवा द्वारा अवैध खनन की धुलाई की जा रही है। न कोई प्रशासनिक रोक-टोक है और न ही कोई सख्त कार्रवाई। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस अवैध खनन का सबसे बड़ा खामियाजा लालकुआं के वाहन स्वामियों और खनन कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लालकुआं किसी वक्त खनन की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, लेकिन अवैध खनन के कारोबार लोगों के रोजगार को छीन लिया है। उन्होंने कहा कि इस अनियंत्रित खनन से न केवल कृषि भूमि को क्षति पहुंच रही है, बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है। भूख क्षरण की समस्या बढ़ रही है, जिससे नदियों के किनारे कट रहे हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले भारी वाहनों के कारण सड़कें भी जर्जर हो रही है तथा सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, जिससे आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवैध खनन के पीछे प्रशासन की मिलीभगत है, जिसके कारण यह व्यापार बेखौफ जारी है। पुलिस और खनन विभाग की निष्क्रियता के चलते माफिया बेधड़क अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस विशेष ध्यान की मांग की है। आइए देखते हैं नवीन चंद्र दुमका पूर्व विधायक ने क्या कहा। स्वामी पंजीकृत हैं जो एक चक्कर लगाते हैं और 1 कुंटल ओवरलोड होने पर उनकी दूसरे दिन की निकासी बंद कर दी जाती है। ये सब लोग 5 साल पहले इनको उतराई, भराई और ढुलाई मिला करके लगभग 40 से 36 रुपये के बीच का रेट मिलता था। फिर 30-32 हुआ। पिछले साल ये रेट 18, 20, 21, 22 रुपये पर अटक गया। इस बार 28 रुपये है। वन निगम और खनन विभाग गौला नदी के खनन को, यहाँ के खनन को, जो आमतौर पर दीपावली के आसपास शुरू होकर के फरवरी का सीजन आते आते आधे खनिज को निकाल करके व्यवसाय कर लेता था, इस बार गौला फरवरी में खुल पाई। उसके बाद होली का त्यौहार, फसल कटाई का समय और गर्मी की मार। मैं नहीं समझता कि कैसे खनन का लक्ष्य इस विषम परिस्थिति में पूरा होगा। खनन विभाग और वन निगम अपनी जिम्मेदारी को कम से कम नंधौर और गौला के मामले में ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। एक चीज़ अभी जानकारी में आई है कि उत्तराखंड के सचिव महोदय ने एक स्पष्टीकरण दिया है कि हमने 2010 में जितना खनन था उससे कई गुना अधिक जो है 24 में कर लिया। निश्चित रूप से खनन के नए क्षेत्र खुले होंगे, नई नदियाँ खुली होंगी और निजी क्षेत्रों के पट्टों को खनन का अधिकार मिला होगा तो रॉयल्टी बड़ी होगी, जो सरकार के लिए अच्छी बात है। उसकी आय बढ़ी है, ये बहुत शुभ संकेत है। लेकिन एक साथ ही दूसरा विषय ये भी है कि जिन जगहों पर निजी क्षेत्र में खनन के पट्टे दिए गए, उन जगहों में खनन वालों ने इतना खोद दिया कि नीचे सुनने में आया कि पानी निकल गया, कीचड़ मिल गया। उसके बाद विभाग ने उन पर 5, 7, 10 करोड़ के आसपास का जुर्माना भी ठोक दिया। ये जो पट्टे की जो खनन की सीमा थी उससे कई गुना अधिक जो खनन हुआ, ये मटेरियल आखिर कहाँ गया? ये मटेरियल अवैध तरीके से गया, अवैध वाहनों से गया, ओवरलोड से गया।
और इसका परिणाम यह है कि लालकुआ की खनन मंडी बर्बाद हो गई। आज किसी से भी किच्छा से लेकर के हल्द्वानी तक किसी भी ट्रांसपोर्टर से, स्टोन क्रेशर स्वामी से, वाहन स्वामी से, इस व्यवसाय से जुड़े हुए किसी से भी पूछेंगे तो एक ही जवाब देगा, अवैध लोडिंग और अवैध खनन से हमारा व्यवसाय लगभग चौपट हो गया है।